हे दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी हुई है जिसका हम पूरा वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। हालांकि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है सुजुकी की ओर से, जिसका नाम है ई एक्सेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है, गाइस रेंज कितना मिलती है, टॉप स्पीड क्या मिलती है, बैटरी स्पेसिफिकेशन क्या है और मोटर कैसी इसकी दिखाने में है। तो पहले हम लुक से बात कर लेते हैं। लुक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे दिखने वाला है। फ्रंट पे यदि आप देखेंगे तो फ्रंट पे यहाँ पास हेडलैम्प्स मिल जाता है। एप्रॉन देखेंगे तो एप्रॉन काफ़ी बल्कि है। यहाँ पास पायलट लाइट आपको देखने को मिल जाती है। 10 इंडिकेटर्स लाइट से आपको ओनली एलईडी दिखाई देता है। इसके साथ ही यहाँ पास ब्रांडिंग प्लस नंबर प्लेट्स के लिए ये ऑप्शन मिल जाता है। गाइस यदि फ्रंट के टायर्स की बात करें या ऊपर मिडगार्ड की बात करें तो कुछ आपको ऐसे डिज़ाइन पे मिलती है। और क्वालिटी की बात करें तो ईवी के मामले में अभी फ़िलहाल इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है। यदि यहाँ देखेंगे तो ये पूरा फाइबर ही दिया गया है, कोई मेटेलिक बॉडी यहाँ पास नहीं देती कंपनी। गाइस इसके साथ ही फ्रंट टायर्स की बात करें तो आपको यहाँ पास जो साइज इसका दिया गया है वो 90-90-12 का दिया गया है। विथ इसके साथ डिस्क ब्रेक ऑफर करती है कंपनी। गाइस इसके साथ ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और आपको यहाँ पास साइड में देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स दिखाई दे जाएगा। गाइस इस स्कूटर को ऑन करने के लिए आपको फॉग की नीड पड़ेगी। फॉग की हो यदि आपके पास है तो यह स्कूटर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आप ऑपरेट करेंगे, देन इसके बाद ये की को आपको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप जाते हैं थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, देन यह स्कूटर अब स्टार्ट हो गई। इग्निशन ऑन होने के बाद कुछ आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाई देने वाला है। प्लस इसके बाद है हम पहले इसका हज़ार्ड लाइट्स देखते हैं कैसे ग्लो होती है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। गाइस फ्रंट से यदि लुक देखते हैं तो पूरा ओवरऑल आपको चारों जब इंडिकेटर ग्लो होते हैं तो आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन पे आने वाले हैं। फुली एलईडी है। ऊपर आपको पायलट लाइट्स मिल जाती है। ऊपर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाता है जो कि लो बीम हाई बीम दोनों ही आपको दिखाई देगा। एक बारी मैं पीछे का लुक दिखाता हूँ, पीछे का ओवरऑल लुक कैसे दिखाने में है। पीछे देखेंगे तो पीछे भी आपको यहाँ पास एलईडी का सेक्शन मिल जाता है, स्टॉप लाइट मिल जाती है। डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक रखी गई है। सुजुकी के यहाँ पास ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पास फाइबर पॉट्स दिया गया है। इसके बाद ही साइड प्रोफाइल यदि आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल आपको ई एक्सेस की यहाँ पास ब्रांडिंग मिल जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पास कुछ फुट रेस्ट आपको ऐसे देखने को मिलने वाला है। गाइस पहले हम बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल में क्या कुछ मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे आप देखेंगे तो यहाँ पास बैटरी परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास ऑडोमीटर मिलता है, टाइमिंग देखने को मिलता है और पुश बटन से आप इस स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। लो बीम हाई बीम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पास इग्निशन स्विच मिल जाती है। इधर हज़ार्ड लाइट की स्विच देखने को मिलेगी, ये मोड्स की स्विच मिलेगी। इसके बाद यहाँ पास लो बीम हाई बीम की स्विच देखने को मिलेगी। यहाँ पास आपको इंडिकेटर्स की स्विच मिलेगी और हॉर्न की स्विच मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। यहाँ पास बैटरी परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पास कितनी वोल्ट अभी फिलहाल है वो देखने को मिल जाएगा। इको और जितने इसमें मोड्स हैं वो देखने को यहाँ पास मिल जाएगा। ऊपर टाइमिंग, जैसे ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अभी फिलहाल आप थ्रॉटल देते हैं तो कुछ आपको ऐसे यहाँ पास इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे ऑडोमीटर शो करने वाला है। गाइस इसके साथ जैसे ही आप राइड ए में सेलेक्ट करते हैं तब आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पास मोड। देन इसके बाद जैसे ही आप दूसरा मोड स्विच करेंगे यहाँ पास इको मिल जाएगी। इसमें यहाँ पास 2 ही मोड्स इस स्कूटर में ऑफर करती है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में यहाँ पास जैसे ये दी गई है स्विच, तो आपको फॉग की के हेल्प से ही इस स्कूटर को ऑन करना होता है। जैसे ही आप ऑफ करते हैं, ऑफ करने के बाद इसका बूट स्पेस यहीं से एक्सेस हो गया। आपको रिवर्स करना होगा, देन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का बूट स्पेस ओपन हो जाता है। यहाँ पास देख लीजिए कुछ आपको ये ग्लव बॉक्स दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पास USB पोर्ट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। गाइस यहाँ पास देखेंगे तो बैग हुक के मिल जाता है। इसके साथ ही फ्रंट फुटबोर्ड में देखेंगे तो कुछ आपको इतना स्पेस मिल जाता है। बैग हुक आपको इधर भी देखने को मिल जाता है। गाइस इसके साथ ही मैं इस स्कूटर की अंडरनीथ स्टोरेज दिखाता हूँ कितना है। अंडरनीथ स्टोरेज यदि आप देखेंगे तो आपको फुल फेस हेलमेट इजीली इसी स्कूटर में आ जाएगा। इसके साथ ही कुछ यहाँ पास से कोई लाइट्स वगैरह ऐसी नहीं दी गई है। और यहाँ पास सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस स्कूटर में एक जो सीट में रेजिस्टेंस दिया गया है, जिसकी वजह से ये डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे आप कुछ निकाल रहे हो इस वुड स्पेस से या कुछ रख रहे हो तो सीट को पकड़ने की ज़रूरत पड़ती थी, बट ई एक्सेस में आपको कुछ अलग देखने को मिलता है। यहाँ पास सीट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा कुछ फिक्स हो जाता है जो कि रेजिस्टेंस से एक लगा हुआ है। जैसे ही आप छोड़ेंगे देन यह
स्कूटर की सीट बंद हो जाने वाली है। सीट काफ़ी लंबी दी गई है। यहाँ पास इसका जो सीट हाइट है वो 768 की सीट हाइट दी गई है। तो ओवरऑल स्कूटर दिखाने में ऐसा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सेंटर स्टैंड फिक्स कर आता है। यह एसेसरीज का पार्ट नहीं है। साइड स्टैंड कुछ आपको ऐसे हाईवी में देखने को मिलता है, जो कि इसमें भी सेंसर दिया गया है। अब हम ओवरऑल देखते हैं मोटर कैसे मिल जाते हैं। मोटर देखोगे तो मोटर आपको यहाँ पास फिक्स की गई है, जो कि मिड ड्राइव मोटर है, और यहाँ बेल्ट के हेल्प से यह रियर व्हील कनेक्टेड है। इस स्कूटर की टायर साइज़ की बात करें तो 180 12 इंच का रियर व्हील आपको देखने को मिलता है, और विथ यहाँ पास ड्रम ब्रेक इस स्कूटर में दिया है। पीछे आपको सिंगल स्वैप का सस्पेंशन देखने को मिलता है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या मिलता है वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। यदि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी देखेंगे तो बैटरी आपको 3 किलोवाट्स की मिल जाती है, जिसमें जो कंपनी क्लेम करती है 95 किलोमीटर की कंपनी क्लेम करती है। इसके साथ ही यदि टॉप स्पीड की बात करें तो जो कंपनी क्लेम कर रही है 82 किलोमीटर प्रति आवर की टॉप स्पीड इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाती है। गाइस, 2 राइडिंग्स मोड्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग दोनों ही इस स्कूटर में ऑप्शन दिया जाता है। चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग आपको यहाँ पास देखने को मिल जाता है। तो मिलता है जैसे इसको पुश कर इसको आगे की ओर घुमाएंगे तो यहाँ पास आपको चार्जिंग का पोर्ट्स दिखाई देगा, जो कि फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग ये कॉमन ही दिया गया है, जैसे ओला में आपको देखने को मिलता है, सेम ही वैसे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ें है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है। चलिए दोस्तों, एक बारी बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी इसमें कहाँ फास्ट फिक्स है। बैटरी इधर आपको फिक्स दी गई है, और सुजुकी की ओर से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो बैटरी दी जाती है वो एकदम डिफरेंट दी गई है। इसमें LFP बैटरी दी जाती है, जिसकी लाइफ ज़्यादा लंबी रहती है। हालांकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज उस वजह से थोड़ा सा कम मिल रहा है LFP बैटरी देने से, बट सुजुकी ने इसमें LFP बैटरी रखी गई है। अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार्जिंग टाइम की बात करें तो चार्जिंग टाइम तो मिल जाता है आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। यदि आप पोर्टेबल चार्जर से चार्ज करते हो तो 4 घंटे 30 मिनट लगने वाला है 0 to 80% चार्ज होने में। इसके साथ ही यदि आप फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हो तो 1 घंटे 20 मिनट लगने वाला है 0 to 80 यदि आप चार्ज करते हो फास्ट चार्जिंग से। गाइस, इस तरह के आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं इस स्कूटर में। हालांकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में और चीज़ें जो मिलती है, लाइक वारंटी की बात करें तो आपको 3 साल या 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलती है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो प्राइसिंग रखा गया है वो प्राइसिंग थोड़ा इंडियन मार्केट के हिसाब से अलग ही रखा गया है, जो कि सुजुकी ने लॉन्च करा है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइसिंग है एक्स शोरूम प्राइस वो है 1.89 लाख। यदि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑन रोड देखती हैं तो करीबन 2 लाख के ऊपर ही जाने वाली है। आपका क्या कहना है? क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप लेना चाहते हैं, टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो सतना में अब अवेलेबल है यह स्कूटर। आप बेसिकली आकर सुजुकी शोरूम पे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का टेस्ट राइड और ओवरऑल सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। यदि आप और कुछ डिमांड करते हैं इस स्कूटर के बारे में तो वो वीडियो आगे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।